नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं हमारी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? जो देखा था वो पिछले पार्ट में देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे आगे। तो आदि जो है वो प्रेरणा के रूम से चला जाता है। तभी सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया है, लेकिन तुम्हें लगता है ये बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगा? तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती है कि प्रॉब्लम तो आती रहेगी सांझ, पर उससे डर के हम पीछे तो नहीं हट सकते ना। और मुझे पूरा भरोसा है ये हो जाएगा। और वो स्माइल कर रही थी। तभी सांझ उठती और कहती कि मैं फ्रेश होके आती हूँ। और ऐसा कह के वो वॉशरूम की तरफ चली जाती। तो प्रेरणा उठती और फिर से अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है, कुछ काम बाकी था वो कंप्लीट करने के लिए। तभी सांझ आती है और देखती कि प्रेरणा अपना काम कर रही है, तो वो नीचे चली जाती है। और रूह तो सोई हुई थी हमारी और प्रेरणा काम कर रही थी। तभी सांझ जब नीचे उतर रही थी, तभी दादी कहती कि अरे वाह, हमारी प्रेरणा ने तो वो कर दिया खाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो राज दादी से बात कर रहा था और वो कहता है, हाँ दादी, आपको पता है उन लोगों ने बहुत सारी कंपनियों से डील करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रेरणा का प्रेजेंटेशन, प्रेरणा की आइडिया और प्रेरणा का कॉन्फिडेंस पसंद आया है। और उन्होंने प्रेरणा ही कुछ सोची, प्रेरणा के शर्त पर भी डील करने के लिए रेडी हो गए। मैंने तो सुना है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो सबसे बड़ी कंपनी है और वो किसी के भी आगे झुकती नहीं, लेकिन प्रेरणा की बात कैसे मान ली यही समझ में नहीं आ रहा। तो दादी कहती हमारी प्रेरणा है ही ऐसी, उसकी बात कोई टाल सके ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान आज तक मैंने देखा नहीं है। बचपन से ऐसी है, जो चाहती है वो पाकर ही रहती है। ऐसा कह के वो हंस रहे थे। तभी नंदिनी जी आती है और कहती हाँ माँ, मेरी प्रेरणा बहुत बहुत टैलेंटेड है। बचपन में ही उसे जो चाहिए था वो हासिल कर लेती थी और बड़े प्यार से करती थी। ना कोई ज़बरदस्ती और ना ही कोई ज़ोर उस पे आज़माती थी। वो तो बड़े प्यार से उस चीज़ को अपना बना लेती थी। तभी जो सांझ है वो नीचे आती और दादी के पैर छूती और कहती गुड मॉर्निंग दादी। तो दादी कहती गुड मॉर्निंग सांझ, प्रेरणा उठ गई? तो सांझ कहती हाँ, वो कुछ काम कर रही। तो दादी कहती हाँ, शुरू हो गई, अब इसे बहुत एफर्ट देने पड़ेंगे वरना उसके पापा, उसे पता है। और ऐसा कह के सब हंस रहे थे। तभी सांझ जो है वो किचन की तरफ चली जाती है और जैसे ही किचन में पहुंचती है तो नेहा उसकी तरफ देख के कहती कि सांझ कुछ चाहिए तुम्हें? तो सांझ कहती है नहीं दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं कुछ बनाना चाहती हूँ। तो नेहा उसकी तरफ देखने लगती है क्योंकि जब उसने पहली रसोई की थी तभी उसने कुछ बनाया था, उसके बाद शायद उसने कुछ बनाया नहीं था। तो वो कहती है कि क्यों, मतलब कुछ चाहिए तुम्हें स्पेशल कि तुम्हें बनाना है? तो सांझ कहती है, स्माइल करती है और कहती है हाँ, वैसे मुझे कुछ स्पेशल ही बनाना है किसी के लिए। तभी वो जो फ्रीज में से गाजर लेकर आती है, तो गाजर देख के नेहा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहती अच्छा, तो तुम अपनी हबी के लिए हलवा बना रही हो? तो सांझ स्माइल करती है। तो नेहा कहती है एक बात कहूँ सांझ? तो सांझ नेहा की तरफ देखती है। तो नेहा कहती कि तुम बहुत लकी हो सांझ कि तुम्हें पार्टनर के रूप में प्रेरणा मिली है। मैं तुम्हारे भैया के साथ हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है कि मैंने हमेशा उनसे यही शिकायत की है कि वो हमें, मुझे और अंश को टाइम नहीं देते, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि बिजनेस का काम है और उनके पास बहुत काम होता है इसलिए वो टाइम नहीं दे सकते। लेकिन तुम देखो, तुम इतनी लकी हो कि प्रेरणा पापा से झगड़ा करके भी तुम्हें टाइम दे रही है और यहीं रह रही है। भले ही उसके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे और रूह की खुशी के लिए तुम्हारे साथ सेमिनार जाने के लिए रेडी हो गई। तो जब वो ये कह रही थी तो सांझ जो है वो स्माइल करती है और कहती है हाँ भाभी, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि प्रेरणा मेरी पार्टनर है। और दिल में कहती कि क्या प्रेरणा सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है और मैंने ही शायद उसे गलत समझ लिया, जैसे कि माँ ने कहा था कि मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ऐसा कुछ सोच रही थी। तभी नंदन जी आती है और कहती कि सांझ, क्या सोच रहे हो बेटा? तो सांझ अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती नहीं माँ, कुछ नहीं। तो नंदिनी जी कहती है कि क्या कर रही हो? अरे वाह, तुम तो गाजर का हलवा बना रही हो।
प्रेरणा का फेवरेट बन रहा है। वैसे मैंने भी सोचा था कि कुछ ऐसा ही कुछ मीठा बना दूँ, क्योंकि वो एक नई शुरुआत करने जा रही है, सबसे बड़े उसके ड्रीम प्रोजेक्ट की कह सकते हैं। तो सब स्माइल कर रहे थे। तभी प्रेरणा जो है वो रेडी हो जाती है और रू को भी रेडी कर देती है और उसका हाथ पकड़े हुए नीचे आ रही थी। तभी सब कहते कि चलो प्रेरणा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो प्रेरणा सबसे कहती कि ये कॉन्ग्रेचुलेशन सिर्फ मतलब इतने अभी तक प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तभी टॉन्ट मारते हुए उसके पापा उससे पीछे से आ रहे थे और कहते, हाँ, प्रेरणा ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, उसे सिर्फ मिला है, अभी तो कंप्लीट करना बाकी है। पता नहीं तब तुम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होंगे या फिर उसके लिए बुरा फील कर रहे होंगे। तभी दादी कहती कि चुप बैठ तू, तू हमेशा बुरा क्यों कहता है यार, तू अच्छा नहीं कह सकता, तो कुछ बुरा भी मत कह, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी प्रेरणा सब कर लेंगी। और ऐसा कह के वो प्रेरणा के पास आती। तभी नंदिनी जी कहती कि हाँ, मुझे भी पूरा भरोसा है कि हमारी प्रेरणा सब कर लेगी। तो प्रेरणा कहती थैंक्स मॉम, थैंक्स दादी। तो कहते चलो यार अभी कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो सब नाश्ते के टेबल पे बैठे थे। तभी क्या होता है, सांझ और नेहा और वो नंदिनी जी सब कुछ टेबल पे रखवा दिए थे और अपने अपने चेयर पे बैठ जाते। तभी प्रेरणा देखती है कि गाजर का हलवा। तो प्रेरणा इतनी खुश हो जाती ना, भाई अपनी कहते हैं ना कि अपनी जो पसंदीदा चीज़ है वो अगर हमें मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो प्रेरणा का भी वैसा ही था। वो बहुत खुश हो गई थी गाजर का हलवा देख के। तो कहती थैंक यू भाभी। तभी नेहा कहती ये मैंने बनाया नहीं है प्रेरणा। तो प्रेरणा झट से नंदिनी जी की तरफ देखती और कहती थैंक यू सो मच मैम, आपको पता है मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो नंदिनी जी स्माइल स्माइल करती है और कहती है कि ये मैंने भी बनाया नहीं है। तो प्रेरणा कहती है कि आप दोनों ने नहीं बनाया तो दादी की तरफ देखती है। तो दादी कहती है पागल हो गई क्या, मैं इस उम्र में तेरे लिए हलवा बनाऊंगी। तो प्रेरणा कुछ सोचने लगती। तभी दादी उसके हल्की सी टपली मारती और कहती कि बेवकूफ़, ये तेरी वाइफ ने बनाया है। तो जैसे वो ये सुनती है तो सांझ की तरफ देखती है और मतलब बहुत खुशी से और बहुत क्या कहते हैं उसे, एक अलग से अ, एहसास के साथ प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देख रही थी, एक उम्मीद से। हाँ, एक उम्मीद उम्मीद भरी निगाहों से सांझ की तरफ देखती है और कहती कि ये तुमने बनाया है सांझ। तो सांझ जो है वो कहती है हाँ, मैंने सोचा कि कुछ मीठा बना लेते हैं, अच्छा है ना सबके लिए। तो जब वो सबके लिए बोलती है तो जो प्रेरणा है वो थोड़ा सा, उसका जो चेहरे का रंग है वो फीका पड़ने लगता है। तभी दादी उसके पास आके कहती कि सबके लिए मतलब उसका सब सिर्फ तुम है वो, समझी तुम। तो जो वो दादी ये कहती है तो प्रेरणा की स्माइल जो है वो जो कम हो रही थी ना, वो डिमाते फिर से जल जाती है और कहती ओके। तभी सांझ जो है वो प्रेरणा को हलवा देती है और कहती खा के बताओ कैसे बनाए। तो सब लोग प्रेरणा की तरफ देख रहे थे। तो प्रेरणा जो है वो एक बाइट लेती है और खाती है और सच में हलवा बहुत अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा। तो प्रेरणा जो है अपनी आंखें बंद करके उसका स्वाद ले रही थी, चख रही थी उसे। तभी आदि कहता है दी, आपको आज ही बताना है कि हलवा कैसा बना है भाभी को। तो सब हंसने लगते। तो प्रेरणा कहती बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो जब वो ये कहती तो सब कहते ओ बहुत प्यारा, भाभी की तरह। तो सब हंसने लगते। तभी सब अपना अपना जो नाश्ता है वो करते। तो सब अपने अपने काम पे लग जाते। तो प्रेरणा सांझ के पास आती और कहती कि सांझ। तो सांझ कहती हाँ। तो प्रेरणा कहती कि तुम आज अपने क्लिनिक का सारा काम कर लेना और अपनी जो छुट्टी है वो भी बता देना। और प्लीज़ आते वक्त ना दादी की टैबलेट्स लेकर आना ध्यान से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब हम चले जाए तो दादी को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो सांझ कहती मैं सब कर लूँगी, बस तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि हमें सुबह सुबह जाना है तो तुम्हें जल्दी घर आना पड़ेगा उसके लिए। तो प्रेरणा स्माइल करती और कहती आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। और ऐसा कह के वो चली जाती है। तो सांझ जो है वो अपने क्लिनिक चली जाती है। अब सांझ जो थी उसे कुछ छुट्टियाँ डालनी थी, उसके पेशेंट्स को देखना था। तो उसमें उसका पूरा शाम तक का शेड्यूल बिजी जाता है और वो छुट्टियाँ बता के ऑफिस से, सॉरी, क्लिनिक से बाहर आती है अपने। तो सिया उसे मिल जाती। सिया कहती ओहो, कहाँ जा रही हो तुम इतनी छुट्टियाँ डाल के, हनीमून पे तो नहीं जाने का इरादा है ना।
तो सांझ जो है वो स्माइल करती है और कहती है कि हम हनीमून पे नहीं जा रहे हैं, हम रूह के साथ सेमिनार में जा रहे हैं। तो जो सिया है वो कहती है ओके, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा हनीमून ही हुआ। तो सांझ उसकी तरफ देखती है, तो सिया कहती है हाँ, हनीमून यानी कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। तो तुम लोग तो वही करने वाले हो वहाँ पे, और ऊपर से रूह भी तुम्हारे साथ रहेगी, तो कितना मज़ा आने वाला है ना तुम्हें। मैं सोच के ही मुझे गूज़बम्स आ रहे। तो सांझ कहती है हाँ, वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये भी है। तो कुछ बातें करती है सिया से, फिर घर आ जाती है। जब घर आती तो देखती कि जो प्रेरणा है वो आई हुई नहीं थी। तो वो रेडी वेडी होती है और सब खाने के टेबल पे आते। खाना का टाइम हो गया था सबका। तो सांझ जो है वो प्रेरणा की राह देख रही थी। तो मिस नंदिनी जी है उसे कहती कि बेटा सांझ, तुम खाना खा लो, आज शायद प्रेरणा लेट हो जाए, क्योंकि आज उसे सब कुछ पेपर वर्क करके आदि को कल जाना है ना, इसलिए वो थोड़ी बिजी होगी। तो सांझ कहती माँ आप खाना खा लीजिए, मैं प्रेरणा आ जाएंगी तब उनके साथ खा लूँगी। तो अब नंदन जी क्या कहे भाई, तो वो सब खाना खा लेते। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते और जो सांझ और रूह है वो हॉल में ही बैठे हुए थे। रूह को सांझ ने अपनी गोद में लिया था और वो उसे सुला रही थी कहानी सुनाकर। तभी नंदिनी जी आती और कहती कि क्या हुआ, अभी तक आए नहीं क्या वो दोनों। तभी आदि की आवाज़ आती है माँ, माँ प्लीज़ खाना लगाएंगे आप, मुझे बहुत भूख लगी है। तो नंदिनी जी देखती है और आदि को कहती है कि प्रेरणा कहाँ है। तो आदि कहता है कि दी दी को मैंने बोला था कि आप चले, लेकिन दी ने कहा मेरा थोड़ा काम बाकी, तो वो आ जाएंगी। तो प्लीज़ आप मुझे जल्दी से खाना देंगी, मुझे सोना है और कल भी मुझे जाना भी है। तो नंदिनी जी स्माइल करती है और उसे खाना दे देती। तो जो सांझ है उसकी नज़रें तो बस एक टक दरवाजे पे ही थी। वो प्रेरणा की बड़ी बेसब्री से राह देख रही थी, बड़ी बेसब्री से, क्योंकि उसने प्रेरणा को सुबह देखा था और सुबह से लेकर अब तक उसकी प्रेरणा से कोई बात नहीं हुई थी। तो यूँ कहे कि प्रेरणा को मिस किया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो जो नंदिनी जी है वो सांझ की तरफ आती है और फिर से उसे खाने के लिए कहती है, पर जो हमारी सांझ है वो फिर से रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं, वो प्रेरणा के साथ ही खाना खाएंगे। अब आदि का भी खाना हो चुका था। तो नंदिनी जी सांझ के पास बैठ के कहती कि सांझ तुम रूह को कमरे में लेकर जाओ और सो जाओ, खाना खा लो, प्रेरणा का कुछ पता नहीं है वो कब आएंगी। तो सांझ कहती माँ आप प्लीज़ सो जाइए, मैं भी जाके सो जाऊंगी, ठीक है। तो नंदिनी जी स्माइल करती हुए कहती ओके, और उसके सिर पे अपना हाथ रखती है आशीर्वाद देने के लिए और चली जाती है सोने के लिए। तो सब तो सो चुके थे और शान जो है वो इंतज़ार कर रही थी कि भाई कब आएंगे उसके वही साजना। तो जो है वो वेट करते करते सांझ भी थोड़ी सी हल्की सी उसे नींद लग जाती है। तभी क्या होता है, 1-2 बजे गाड़ी की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से सांझ जो है वो अपनी आंखें खोलती है। तो देखती है तो सामने प्रेरणा आके खड़ी थी, और प्रेरणा जो है वो बहुत थक चुकी थी, क्योंकि दिन भर शायद उसने बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही प्रेरणा की नज़रें जो है वो सांझ के नज़रों से मिलती है, तो सारी थकावट प्रेरणा की एक एक पल में दूर हो जाती है। बस सांझ के आंखों में देखकर उसके चेहरे की जो नूर था और उसके होठों पे जो स्माइल थी उसके वेलकम के लिए, वो देख के प्रेरणा जो है वो 2 मिनट के लिए सांझ में खो जाती है। मानो जैसे उसके लिए पूरा जहान बस एक इंसान के पास आके रुकता है, और वो उसका सुकून है, उसकी वाइफी सांझ। तो बस प्रेरणा उसी को देख रही थी। धीरे धीरे बिना कोई आहट किए प्रेरणा सांझ की तरफ बढ़ रही थी और बड़े प्यार से बस सांझ की आंखों में देख रही थी, और अपनी बड़ी सी स्माइल से सांझ की तरफ चली आ रही थी। यूँ कहे कि जैसे मानो उसका दिल कह रहा हो कि नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए डूबा डूबा जाए, होश हवास अब तो खोने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं,
हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। और ऐसे ही सांझ की आंखों में डूबते हुए प्रेरणा उसकी तरफ बढ़ती है और उसके करीब जाके कहती कि सांझ, तुम सोई नहीं? तो सांझ जो है वो उसे इशारा करती कि रूह सोई हुई है। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती कि ओके। तो सांझ उसे कहती कि क्या तुम रूह को कमरे में लेकर जाओगी? तो प्रेरणा स्माइल करती है और रूह को अपनी गोदी में उठा लेती है और कहती है कि चलो। तो सांझ कहती तुम चलो, मैं आ रही हूँ। तभी प्रेरणा जो है वो रूह को लेकर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तो जैसे ही कमरे में पहुँचती है तो रूह को बेड पे लेटा देती है और जो है पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सांझ जो है वो खाना लेकर आई थी अपने लिए और प्रेरणा के लिए। बस एक ही थाली में लाई थी वो दोनों के लिए। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और कहती कि तुम खाना क्यों लेकर आई हो? अभी खाने का टाइम भी नहीं है, 2 बज चुके हैं। तो सांझ कहती हाँ वही, अभी खाने का टाइम नहीं है। तुमने खाने का टाइम देखा है कब होता है? तुम आई क्यों नहीं घर पे? तो वो बहुत हक से उसे डांट रही थी। तभी प्रेरणा कहती अरे बाबा रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे बहुत पेपर वर्क करना था और इसमें टाइम कितना हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कोशिश की थी जल्दी आने की पर नहीं हो पाया, सॉरी। और बड़े प्यार से अपने कानों में जो है अपनी उंगलियों को डालकर वो सॉरी कह रही थी। तो शान जो है वो कहती कि ये कौन सा तरीका है सॉरी कहने का? कान पकड़ के सॉरी कहना पड़ता है और तुम कानों में उंगलियां डाल के सॉरी कह रही हो। तो प्रेरणा कहती है कि अगर तुम नहीं मानी तो चिल्लाओगी ना, इसलिए मैंने पहले ही कानों में उंगलियां डाल दी। तो सांझ कहती वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये आइडिया तुम्हें कब से आ रही है? तो प्रेरणा बड़ी पप्पी सा फेस बनाकर कहती कि बचपन से पापा जब डांटते थे ना मैं यही सॉरी कहती थी। तो दोनों ही हंसने लगते। तो सांझ कहती है प्लीज़ खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो जब वो ये कहती है तो प्रेरणा कहती है व्हाट, तुमने खाना नहीं खाया? तो सांझ कहती है तुम्हारे बिना मैं कैसे खाऊंगी? तो प्रेरणा कहती है ये क्या तरीका है, मेरे बिना तुम नहीं खा सकती? माँ ने तुम्हें कुछ कहा नहीं इसके लिए? तो सांझ कहती माँ तो बहुत कह रही थी और मुझे डांट भी रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही खाना खाना था। तो प्रेरणा कहती है हाय मैं क्या करूँ इस पागल लड़की का? तो प्रेरणा कहती तुम बैठो, मैं अभी हाथ धो के आती हूँ। तो वो जल्दी जल्दी जाती है और हाथ धोती है और फौरन आके बेड पे बैठ जाती है और एक निवाला लेती है और सांझ की तरफ करती है और कहती खाओ। तो सांझ कहती कि पहले तुम। तो प्रेरणा कहती अरे भाई मैं खा लूंगी, पहले तुम खाओ प्लीज, खा लो सांझ। और वो बड़े प्यार से सांझ को निवाला खिलाती है और कहती कि देखो अगली बार कुछ भी हो जाए तुम मेरे लिए नहीं रुकोगी, खाना टाइम पे खा लूंगी, प्रॉमिस करो मुझे। तो सांझ जो है वो कुछ नहीं कहती। तो प्रेरणा कहती कि अरे भाई प्रॉमिस करो मुझे, तुम टाइम पे खाना खा लोगी। तो जो सांझ है वो कहती कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी और अगर तुम चाहती हो कि मैं टाइम पे खाना खाऊं तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें टाइम पे घर आना पड़ेगा, समझी तुम? तो जब वो ऐसा कहती तो प्रेरणा कहती कि ये क्या बात हुई कि मैं घर पे नहीं रहूंगी तो तुम खाना नहीं खाओगी क्या? तो सांझ कहती वो अलग बात है, तब तुम घर पे रहोगी, बाहर गई होगी ये अलग बात है, लेकिन अभी अभी फिलहाल तो हो ना, तो तुम मेरे साथ ही खाना खाओगी हमेशा। तो प्रेरणा कहती हमेशा? तो सांझ कहती है हाँ हमेशा। तभी प्रेरणा जो है वो क्या करती है, उसके करीब आ जाती है और कहती है कि देख लो, तुम हमेशा के लिए कह रही हो और तुमने ही कहा है कि 6 महीने बाद तुम मुझे छोड़ के जाने वाली हो। तो जब वो ये कहती है तो सांझ जो है वो थोड़ी सी अब अपनी शब्दों को सुनकर मायूस हो जाती है। तो प्रेरणा को लगता है कि यार गलत टाइम पे गलत बोल दिया मैंने। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती है वैसे सांझ, तुमने हमारे कपड़े तो ले लिए ना? तो सांझ कहती हाँ मैंने हमारी पैकिंग कर ली है। तो प्रेरणा कहती वैसे तुम ना कुछ अच्छा पहनना। तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती है मतलब क्या है तुम्हारा, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती? तो प्रेरणा कहती है नहीं तुम पहनती हो ना, ऑफ कोर्स पहनती हो, पर कुछ अलग भी ट्राई करोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि तुम जीन्स वियर कर सकती हो, शॉर्ट्स वियर कर सकती हो और साड़ी भी वियर कर सकती हो, यू नो। तो वो बड़े प्यार से कह रही थी सांझ को। सांझ कहती कि
ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तुमने कहा है वो सब वियर करने के लिए। इनकी बातें जो है ना वो चल ही रही थी और ये एक दूसरे को बातें करते हुए खाना खिला रहे थे। प्रेरणा सांझ को खिला रही थी और सांझ प्रेरणा को। बातों बातों में इन्हें ये भी नहीं पता चला कि ये एक दूसरे को खिला रहे, ना ही कि खुद खा रहे। तभी क्या होता है, प्रेरणा क्या करती है, सांझ को है उसकी मुंह में वो जो होता है ना सैलेड, वो डालती है जिसमें ककड़ी होती है और बहुत कुछ होता है। तो जब वो सांझ के मुंह में डालती है तो सांझ खाने ही वाली होती है। तभी प्रेरणा जो है वो धीरे से उसके पास जाके उसके लिप्स को यूज़ करके वो सैलेड जो है वो आधा खुद खाती है और आधा जो है वो सांझ के लिप्स पे ही रह जाता है। तो जैसे ही प्रेरणा ये मूव करती है तो सांझ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बस वो ठहर जाती है। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती है अरे खाओ। तो सांझ जो है वो जो उसके माउथ में था आधा सैलेड वो स्वॉलो कर लेती है और कहती कि ये क्या था। तो प्रेरणा कहती क्या था। तो सांझ कहती अभी तुमने किया। तो जो प्रेरणा है वो कहती है क्या किया मैंने। तो सांझ कहती कि अभी जो तुमने किया। प्रेरणा कहती अच्छा वो, एक मिनट। तो वो फिर से सैलेड लेती है और सांझ के मुंह में रखती है और फिर से जाके सेम प्रोसेस करती है, धीरे से जाती है। और अब वो इतनी जल्दी नहीं करती, अब वो धीरे से जाती है और टाइम लेती है। सांझ के करीब जाकर धीरे से अपने टीथ का यूज़ करते हुए उसे आधा अपने पास और आधा सांझ के पास रखती है। और जब वो ये कर रही थी ना तो उसकी नोक जो है वो सांझ के नोज से टकरा गई थी और जो सांझ की सांसें हैं उनमें प्रेरणा की सांसें घुल रही थी और फिर से जो प्रेरणा है वो पीछे हो जाती है। अब जो सांझ वो जो पहले थोड़ा सा वो कह सकते कि कंफ्यूज या शॉक थी, वो अब थोड़ा शर्मा रही थी क्योंकि अब उसे थोड़ा-सा जो है गूज़बम्प्स जो है उसके बॉडी में आ रहे थे। तो प्रेरणा क्या करती है और उसके करीब चली जाती है और जो है वो एक निवाला लेती है और सांझ के मुँह में रखती है और जैसे ही वो रखती है तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है। तो अब जो प्रेरणा है वो धीरे-धीरे सांझ के करीब आ रही थी, बहुत धीरे-धीरे। और जैसे-जैसे वो करीब आ रही थी, सांझ की जो साँसें हैं वो बढ़ रही थी। तो प्रेरणा जो है वो सांझ के बहुत करीब आके, बहुत ज़्यादा करीब आके क्या करती है, धीरे से सांझ के लिप्स पे अपने लिप्स को रखती है और एक छोटी-सी किस करके उसके कानों के पास जाती है और कहती कि खा लो, मैं ये नहीं खाने वाली। और ऐसा कह के वो हँसने लगती है। तभी जो सांझ है वो उसके शोल्डर पे अपने हाथ से टैप करती है और कहती तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना मुझे छेड़ने में, ये सब करने में। तो प्रेरणा जो है वो कहती कि बहुत ज़्यादा, तुम्हें छेड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है और अगर तुम कहोगी तो हम इससे भी बहुत रोमांटिक वे में खाना खा सकते हैं, बस तुम कहो तो सही। तो जब वो ये कहती है तो सांझ जो है वो उठ के खड़ी हो जाती है, उसके हाथ में प्लेट थी और वो जाने लगती है। थोड़ा सा वो होता है ना ऐसे छोटा मोटा गुस्सा करके जाने लगती है। तभी प्रेरणा जो है उसे पकड़ लेती है और अपने लैप पे बिठा लेती है और उसे अपने करीब करते हुए उसके जो शोल्डर है वहाँ पे अपना चिन रखती है और धीरे से कहती है कि अभी मेरा हुआ नहीं है, मुझे और भी कुछ टेस्ट करना है। तो सांझ कहती कि क्या क्या टेस्ट करना है तुम्हें। तो प्रेरणा कहती 1 मिनट। और वो क्या करती है, वो वहाँ पे जो स्वीट था, यूँ कह सकते हैं कि हम एक मिष्टी थी, वो लेती है और सांझ के मुंह में रखती है और धीरे से सांझ के पास जाके वो मिष्टी जो है वो धीरे धीरे खाने लगती है। और सांझ सांझ तो भाई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस देख रही थी कि प्रेरणा क्या कर रही है। तो जो प्रेरणा है वो मिष्टी
थोड़ी 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 खा रही थी। उसने एक साथ पहले जैसे बाइट नहीं ली थी। वो धीरे धीरे एक कोने से उसे धीरे धीरे खाकर खा के आगे बढ़ रही थी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, थोड़ी थोड़ी खाते हुए, वैसे वैसे सांस जो है उसके स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने स्टार्ट हो गए थे। वो मानो उसकी बॉडी, उसका दिल, उसकी रूह बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये जो फासला है वो प्रेरणा कम कर दे और तय कर दे। आई नो गलत टाइम पे एपिसोड ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट बनाते रहिए। आगे के एपिसोड में और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आपको। देखते रहिए अनचाही मोहब्बत। और स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे इस चैनल को और मेरी इन प्यारी प्यारी स्टोरीज़ को सुनाने के लिए बहुत सपोर्ट करने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बी लव्ड आपके लव के लिए बेताब है। धन्यवाद।